झारखंड में जो छात्राओं के ऊपर पुलिसी निर्ममता हमने देखा था, पुलिस ने जैसे लाठीचार्ज किया था, वो जाए झारखंड, वो जाए रांची, वहां पर जाके वो बच्चों के लिए एफआईआर दर्ज करवाने को कहिए ना। वो सिर्फ प्रोपागेंडा खेल रहे हैं, सिलेक्टिव आउटरीच दिखा रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो और उनका बी टीम सब जा रहे हैं। उनको झारखंड दिखता नहीं है। झारखंड के छात्रों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, जब देवेंद्र महातो जी इतने दिन से स्टूडेंट होके भी वो मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे अनशन करते, झारखंड में वो जा नहीं पाए, प्रियंका वाड्रा जा नहीं पाई। ये असल में ये वंदे मातरम के लिए जो उन्होंने अपमान दर्शाया है, उनकी पार्टी, उनकी माता जी, ये हर चीज दर्शाता है। वो नजर घुमाने के लिए ये सब खेल रहे हैं, ये सब नाटक कर रहे हैं। अगर छात्रों के लिए इतना दुख होता तो झारखंड के छात्रों के लिए भी उनके दिल में दुख होना चाहिए था, कर्नाटक के छात्रों के लिए भी उनके मन में दुख होना चाहिए था, केरल के छात्रों में भी के लिए भी उनके मन में दुख होना चाहिए था, और पंजाब के लिए भी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केंद्र को वो टारगेट कर रहे हैं। असल में वो चाहते ये सबको दृष्टि घुमाने के लिए कि जैसे वंदे मातरम का अपमान किया है उनका पूरा परिवार ने, उनके माताजी ने, उन्होंने और उनकी पार्टी ने, तो ये नजर घुमाने का टैक्टिक्स अब देश जान चुकी है, देश को समझ में आ गया है। राहुल गांधी जी का तो सरकार ही है झारखंड में, बोले हैं सरकार को इस्तीफा दो। कहा है वो हम एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट सरकार से हम अपने आप को बाहर कर रहे हैं, सरकार की समर्थन नहीं करेंगे। कहा है एक बार राहुल गांधी जी या कांग्रेस, उनको सत्ता और तो ऐसे अपने दम पे तो ज्यादा प्रदेश में वो टिक नहीं पाएंगे। तो कर्नाटक में है, कर्नाटक से भी तुरंत चुनाव होते ही उनका पावर चला जाएगा, क्योंकि लोग परेशान हो चुके कर्नाटक में भी। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर क्षमता में आना बस समय की बात है। तो वो झारखंड में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये राहुल गांधी जी से पूछिए ना कि वहां पर महिला छात्राओं के ऊपर जैसे बदसलूकी की जा रही है पुलिस की तरफ से, तो वहां पर जाए, वो बच्चों के पास वो खड़े रहे। उनको तो झारखंड दिखता ही नहीं है, लगता है कि सारा देश के मानचित्र से झारखंड गायब है बिल्कुल। इतना बेशरम पॉलिटिशियन भारत ने कभी देखा ना होगा, ना सुना ना होगा। महज 100 दिन की सरकार ने हमारे घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को, कि ये जो दिलवाएंगे, उसमें से 43% हमने काम कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो काम संपन्न कर चुका है। तो ये है बीजेपी की गारंटी, बीजेपी की वादा। और पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, कोई भी हो उसका ना रंग देखा जाएगा, ना कद देखा जाएगा, ना राजनीतिक परिचय देखा जाएगा। कोई राजनीतिक रंग नहीं देखे बगैर हम जो भी घोटाले के से जुड़ा हुआ मिलेगा उसको हम लोग जेल के अंदर भरेंगे। तो वो वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो ना काडर ना गुंडा, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। अच्छा, हमारा पश्चिम बंगाल का छोड़िए, तमिलनाडु से, वहां से बांग्लादेशी ट्रेन में भर भर के बंगाल में भेजा जा रहा है डिपोर्ट के लिए। तो जो लोग बांग्लादेशियों के लिए, जो घुसपैठी बांग्लादेशी है, उनके लिए जो लोग बयानबाजी करते हैं, तो जरा जाके उनको बोलिए कि तमिलनाडु की सरकार से पूछे, मुख्यमंत्री जी से पूछे, पश्चिम बंगाल में उन लोग भेज रहे हैं बांग्लादेशिया। सारा देश में फैल चुका है ये जो आपका घुसपैठिया बांग्लादेशी है। तो उनको डिटेक्ट करना है, डिटेन करना है, उसके बाद डिपोर्ट कर देना है। इस बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी जो कहा है और सीए के लिए कहा है, ये हम लोग वास्तव में करके दिखा रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमारे देश में हमारे जो टैक्स की पैसा है उसमें हम लोग घुसपैठियों को क्यों खिलाएं, बताइए। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है एकदम सही कहा है, और पश्चिम बंगाल की जनता इसमें बहुत खुश है। ये एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। तृणमूल सरकार पैसा खा के ऐसे होटल्स को चलने दिया। आपको याद रहेगा कि 1.5-2 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी बड़ा बाजार में,
उसमें भी 14 लोगों की जानें गई थी। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बावजूद ऐसे जगह पे इतने होटल्स चलने दिए। एक बिल्डिंग में 6-6, 7-7, 8-8 होटल्स चल रहा है, जिसमें ना कोई लाइसेंस की परवाह है, क्योंकि उनको बस था कि लोकल जो तृणमूल के नेता है वहां पर पैसा भेज दिया। केएमसी को दायित्व था, तो इसके लिए फिरहाद हाकिम जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या चल रहा था। यहाँ पर इतना घोटालाबाजी चल रहा था, लोगों की जान चली गई। तो ये जो बात है, पश्चिम बंगाल की ये नई सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। लोगों की जान से खेलने का ये खेल अब बंद कर दिया जाएगा।